स्वागत है आप लोगों का YouTube चैनल बातें शिक्षा की। आज के वीडियो के अंतर्गत हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। इसमें CDP बाल विकास मनोविज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न हम लेकर के आए हैं, उसका डिस्कशन करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की थी? किस मनोवैज्ञानिक ने? ठीक है, उस मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? उस मनोवैज्ञानिक का नाम आपको बताया जा चुका है जब हम महत्वपूर्ण जो सिद्धांत पढ़ा रहे थे मनोविज्ञान के, उसके अंतर्गत हम बताए थे। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया है? वह किए हैं उंड महोदय ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही होगा। दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। गेस्टाल्ट ने इनमें से किस क्षेत्र में काम किया है? 4 ऑप्शन है, सीखना, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण और व्यक्तित्व विकास। तो गेस्टाल्ट जो हैं वह किस पर किए हैं? यानी प्रत्यक्षीकृत, जो हमें अचानक से तुरंत जब सूझ आ जाता है तो इस पर उन लोगों ने काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माना है? यानी कि थॉर्नडाइक ने इसके बुद्धि का सिद्धांत कौन सा है? उन्होंने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया है? 4 ऑप्शन हैं, एक शक्ति सिद्धांत, विविध शक्ति सिद्धांत, बहुशक्ति सिद्धांत और द्विशक्ति सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत है? यानी कि बहुकारक सिद्धांत भी हम इसे कहते हैं और बहुशक्ति सिद्धांत भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। स्पीयरमैन ने बुद्धि की प्रकृति को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया है या वे कौन से किस सिद्धांत को मानते हैं? तो काफ़ी प्रसिद्ध उनका सिद्धांत है, आप सभी लोगों को पता होगा। 4 है इसमें ऑप्शन, एक शक्ति सिद्धांत, विविध शक्ति, बहुशक्ति और द्विशक्ति। तो कौन सा सिद्धांत उन्होंने किया था? द्विशक्ति सिद्धांत, या इसे 2 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं या द्विकारक सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें उन्होंने एस फैक्टर और जी फैक्टर 2 कारक के बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह आयु है। तो किस आयु में लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? उस आयु को हम माना गया है मनोविज्ञान में 14 वर्ष, यानी किशोरावस्था में बालक के मानसिक योग्यता का लगभग में मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। 4 ऑप्शन है इसमें, बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें। तो क्या है ये? सही है। छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें, ये भी सही है। व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें, और यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है। यानी कि जो भाषा का विकास है वह 7 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते कितने हजार जो शब्द हैं वह हो जाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शंस में हम देखेंगे 1000, 6000, 11000 और 16000। तो इसका सही आंसर होगा 6000। ठीक है, 7 वर्ष की आयु का बालक का जो शब्द भंडार है वह 6000 तक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा चारित्रिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। बालक के व्यावसायिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है, बालक के राजनीतिक विचारों, उपरोक्त सभी। तो इसमें से हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें हम देखेंगे कि विद्यालय का बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा चारित्रिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सामाजिकरण में कौन सा तत्व बाधक है? 4 ऑप्शन है इसमें, माता पिता का प्यार न मिलना,
माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अनुचित दंड अथवा असुरक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी, यानी माता पिता का उचित प्यार न मिलना, माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार यानी एक बच्चे को ज़्यादा प्यार दूसरे को नहीं करना, अनुचित दंड यानी बिना बात के डांटना या उन्हें असुरक्षा की भावना का एहसास होना, ये सब जो हैं वह सामाजिकरण में बाधक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। छात्रों में नैतिक गुणों के विकास हेतु अध्यापक में किस प्रकार का गुण होना चाहिए? 4 ऑप्शन है। एक कठोर प्रशासक के गुण, एक योग्य अध्यापक के गुण, एक राजनेता के गुण, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के गुण। तो किसका गुण होना चाहिए? एक अच्छे योग्य अध्यापक के गुण होने चाहिए, क्योंकि छात्रों में नैतिक विकास जो क्या होता है वह अनुकरण करके होता है। वह अपने माता पिता या अपने शिक्षक के गुणों को देख करके उनसे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग बालकों में सर्वाधिक अक्षमता व असुरक्षा पैदा करता है? 4 हैं। स्नेह, क्रोध, भय और ईर्ष्या। ठीक है, तो क्या है यह? भय है। भय की वजह से जो भय संवेग है वह बालकों में सर्वाधिक असक्षमता और असुरक्षा की भावना पैदा करता है। यदि बालक को स्नेह दिया जाता है तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वह उत्पन्न नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? 4 हैं। शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, संवेगात्मक समस्याएं, उपयुक्त सभी। तो इसमें हम देखेंगे उपयुक्त सभी जो है यह सारे ही ऑप्शन सही होंगे। ये सब किशोरावस्था की समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये काफ़ी पॉपुलर डिफिनीशन है, आप सब लोगों को पता होगा। डेविस, स्किनर, बीएन झा और वुडवर्थ। 4 ऑप्शन है। तो किसने दिया है? या स्किनर ने दिया है। ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? 4 ऑप्शन हैं। उत्तेजना, कष्ट व प्रसन्नता, भय, क्रोध व स्नेह। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही ऑप्शन होगा। भय, क्रोध व स्नेह मुख्य रूप से 3 जो संवेग हैं इनकी बात उन्होंने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राश ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है। ठीक है, 4 हैं। 12 से 18 वर्ष तक, 13 से 19 वर्ष तक, 11 से 17 और 12 से 19 वर्ष तक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 12 से 18 वर्ष तक। तो ठीक है, आज का हम प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसके साथ ही साथ हम इसका थ्योरेटिकल क्लासेस भी शुरू करेंगे, बहुत जल्दी शुरू करेंगे, जिससे कि जो भी थ्योरी है वह आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाया करे और इससे संबंधित एक भी प्रश्न आपके गलत ना हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।